नमस्कार दोस्तों, दिव्यांग सर की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग में जो तकनीकी समस्याएं आती हैं, जो उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, उनका समाधान क्या है। टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए जितनी सुलभ है, क्या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी यह उतनी ही सुलभ है। हम सभी स्मार्टफोन, कंप्यूटर, नेटवर्क का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। क्या दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इतनी ही आसानी और सुलभता से इनका इस्तेमाल करते हैं? क्या उनके लिए भी वही एक्सेसिबिलिटी है जो हमारे लिए है? आइए इस विषय पर गहराई से हम चर्चा करते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग के क्षेत्र में जो शोध पत्र आए हैं, जिसमें एन जेरी, क्लाड चैपटेलिन, कार्नियन मान और वाल्टर ब्रिटिश जैसे जाने माने शोधकर्ताओं ने बताया है, दृष्टिबाधित लोगों को कंप्यूटर और ऐप्स का इस्तेमाल करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे तमाम शोधों के आधार पर हम बताने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के उपयोग में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कहां-कहां किन किन प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन्हें उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, जिससे वो अपनी डिजिटल दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। जरा सोचिए, जब हम कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम आसानी से उसके आइकन और मेनू को देखकर समझ जाते हैं कि क्या करना है, लेकिन एक विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति के लिए यह आसान नहीं है। उन्हें स्क्रीन रीडर जैसे सहायक तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे जो ज्यादा विशेष समस्याएं, तकनीकी समस्याएं आती हैं, उसे 3 पार्टों में हम विभाजित करते हैं। पहला तो है वेबसाइट की खराब एक्सेसिबिलिटी। कई वेबसाइट और ऐप्स बिना किसी सोच समझ करके डिजाइन की जाती है। इसमें ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनके लिए कोई वैकल्पिक टेक्स्ट नहीं होता है, जिससे स्क्रीन रीडर उन्हें पढ़ नहीं पाता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है कि पुराने और नए ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव। जब कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या कोई नया वर्जन आता है तो सहायक तकनीकें अक्सर उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाती, जिससे उपयोगकर्ता को बहुत परेशानी होती है। और तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन के इंटरफेस की समस्याएं आती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है, जो तार्किक संरचना की कमी होती है। स्क्रीन रीडर जानकारी को गलत क्रम में पढ़ता है, जिससे सब कुछ उलझा हुआ लगता है। दूसरे नंबर पे उनका प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन, ऐप्स का लेआउट और डिजाइन इतना खराब होता है कि स्क्रीन रीडर भ्रमित भी हो जाता है। और तीसरा आता है स्क्रीन रीडर का बार बार क्रैश होना और उसका अनावश्यक जानकारी को बार बार दोहराना, मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम। ये सभी समस्याएं दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है, खासकर तब जब वो एक नया डिवाइस या सॉफ्टवेयर खरीदने की और सीखने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। रिसर्च में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले जरूरी है यूजर सेंटर्ड डिजाइन का अपनाना। यह बहुत जरूरी, किसी भी उत्पाद को डिजाइन करते समय उसके एंड यूजर्स को, यानी दृष्टिबाधित लोगों को सीधे तौर पे शामिल किया जाना चाहिए। इसका एक शानदार उदाहरण है रीड मास्टर नामक एक शैक्षणिक मोबाइल एप्लीकेशन। यह ऐप एक उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें एक इनबिल्ट स्क्रीन रीडर है जो जानकारी को विजुअली और ऑडियो दोनों रूप में बहुत अच्छा प्रस्तुत करता है, जिससे यूजर को आसानी होती है। इसके अलावा हमें इसके एप्लीकेशन के संबंध में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे शिक्षकों और डेवलपर्स को का प्रशिक्षण होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि दृष्टिबाधित यूजर्स की जरूरतें लगातार बदल रही हैं। दूसरे नंबर पे नीतियों और स्टैंडर्डाइजेशन का पालन होना चाहिए, जिसमें हमें वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे सभी उत्पाद शुरू से ही सुलभ हो जाएं। तीसरे नंबर पे ओपन सोर्स एप्लीकेशन का विकास होना चाहिए, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। इस तरह के ऐप्स को विकसित करने से दृष्टिबाधित समुदाय के लोग भी अपनी जरूरतों के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है तकनीकी स्वीकृत मॉडल, अर्थात हमें यह समझना होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी तभी सफल मानी जाएगी जब दृष्टिबाधित व्यक्ति उसे उपयोगी, मतलब यूजफुल और इस्तेमाल करने में आसान, अर्थात इजी टू यूज समझेंगे। अब आइए हम समझते हैं कि स्क्रीन रीडर और सहायक तकनीक में आने वाली प्रमुख जो समस्याएं 3 प्रकार की हमने शुरू में बताया है, उसके समाधान क्या है। वेबसाइट की खराब एक्सेसिबिलिटी। एक्चुअली इसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट की कमी होती है, जो सभी छवियों और ग्राफिक्स और इंफोग्राफिक्स के लिए स्पष्ट और अर्थपूर्ण वैकल्पिक टेक्स्ट आल्ट टेक्स्ट जो स्क्रीन रीडर यूजर को छवि का संदर्भ समझा सके। जैसे कोई चित्र है सूरजमुखी का फूल,
तो आल्ट टेक्स्ट हो सकता है पीला सूरजमुखी का फूल। वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का पालन करें जिसमें इमेज आल्ट टेक्स्ट अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे आता है पुराने और नए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बदलाव होते हैं उससे कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसमें स्क्रीन रीडर के नवीनतम संस्करण नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए ताकि वो नए ओएस वर्जन के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। डेवलपर्स को चाहिए कि वे अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट को विभिन्न स्क्रीन रीडर और विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टेस्ट करें और ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन के इंटरफेस की समस्याएं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन और बिहेवियर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वेबसाइट और ऐप का कंटेंट समान और तार्किक HTML संरचना जैसे हेडर, NAV, मेल, फुटर, टैग्स के माध्यम से व्यवस्थित करें। स्पष्ट शीर्षक टैग का अनुक्रम बनाएं ताकि स्क्रीन रीडर सही क्रम में पढ़ सके। रिप्रेजेंटेशन के संबंध में डिजाइन ऐसा हो कि जो स्क्रीन रीडर के लिए समझना आसान हो। जटिल लेआउट से बचना चाहिए। विजुअल भ्रम पैदा करने वाले एलिमेंट्स जैसे कि छिपे हुए कंटेंट के बारे में सही ARIA लेबल और उनके रोल्स प्रयोग करें। बिहेवियर के संबंध में ऐप और वेबसाइट की कीबोर्ड फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि स्क्रीन रीडर उपयोगकर्ता बिना माउस के उसे नेविगेट कर सके और अनावश्यक व बार बार दोहराई गई आवाजों को कम कर सके। स्क्रीन रीडर के क्रैश होने के लिए डिवाइस और सॉफ्टवेयर को की स्थिरता बढ़ाने के लिए नियमित बग फिक्स या अपडेट आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक न्यूज वेबसाइट पर अगर हेडिंग्स और आर्टिकल कंटेंट सही HTML टैग्स के साथ संरचित हो तो स्क्रीन रीडर उनके शीर्षक और उनके अनुक्रम को सही ढंग से समझ पाता है जिससे यूजर को पढ़ने में सुविधा होगी। अंत में विजुअली इंपैर्ड व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि स्क्रीन रीडर खरीदते समय कुछ प्रश्न अपने से स्वयं करना चाहिए। सबसे पहला ये समझ लें कि स्क्रीन रीडर है क्या। स्क्रीन रीडर एक वेब एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट को स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से ब्रेल में अनुवाद करके प्रस्तुत करता है या ऑडिबल रिस्पांस करके उसे प्रस्तुत करता है। तो ये प्रश्न है कि क्या यह आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंसिस्टेंस है कि नहीं। दूसरा है क्या यह उन एप्लीकेशन के साथ काम करता है जिनका आप उपयोग करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है क्या यह आपके ब्रेल डिस्प्ले के साथ काम करता है। चौथा प्रश्न है इसके मूल और उन्नत कार्यों के लिए कौन से की स्ट्रोक या जेस्चर का उपयोग किया जाता है। क्या की स्ट्रोक याद रखने में आसान है। इन प्रश्नों का अगर सही जवाब आपको स्क्रीन रीडर के करते समय मिलता है तो उस स्क्रीन रीडर को बेस्ट मानना चाहिए। जैसे स्क्रीन रीडर में जाव एक्सेस विथ स्पीच फॉर विंडोज जाज यह सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए स्पीच और ब्रेल आउटपुट प्रदान करता है। इसके साथ साथ नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस है यानी NVDA जो ओपन सोर्स विंडोज स्क्रीन रीडर है। वॉइस ओवर या एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम से बना हुआ एक स्क्रीन रीडर है। दोस्तों रिसर्च के माध्यम से हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। अभी भी कई जगह पे डिजिटल डिवाइस मौजूद है जहां लोगों को टेक्नोलॉजी तक पहुंच और उसके सही इस्तेमाल की जानकारी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। जब हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को सुलभ बनाते हैं तो हमें उन्हें समाज में पूरी तरह शामिल होने का मौका देते हैं। तो अगली बार जब आप कोई ऐप या वेबसाइट डिजाइन करें या किसी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए रुक कर सोचें क्या यह सभी के लिए एक्सेसिबल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही हम महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे जिससे समाज जागरूक हो सके और दिव्यांगों को उसमें सहायता मिल सके। धन्यवाद।